अभी आपको खबर दें, केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा दिया है। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 615 रन के जवाब में पाकिस्तान इनिंग्स 194 रन पर सिमट गई। फॉलो ऑन का खतरा टालने के लिए पाकिस्तान के लिए 416 रन बनाना जरूरी है। पाकिस्तान के लिए आज का दिन दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तो पहली इनिंग्स का दिन था, पहले घंटे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे कि ब्रेन फेड है, मेंटल डिसइंटीग्रेशन है, किसी को पता नहीं करना क्या है। टेल एंडर्स भी ने फाइट नहीं की, डर डर के खेले, खौफजदा होके खेले और सेट बैट्समैन बाबर आउट हुए, अच्छी बैटिंग की उन्होंने। रिजवान के साथ पार्टनरशिप अच्छी थी, रिजवान ने एक ऐसे मौके पे ऐसा शॉट खेल दिया कि जो वो भुलाना चाहेंगे। सो उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि फॉलो ऑन के बाद कि चलो जी आज ही शायद मैच कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो जो एक आप बैगेज लेके उतरते हैं ना फील्ड में पहली इनिंग्स का और लैक ऑफ परफॉर्मेंस का, क्योंकि बॉलिंग में भी लैक ऑफ परफॉर्मेंस थी, बैटिंग में भी पहली इनिंग्स में लैक ऑफ परफॉर्मेंस थी, इस सब को पीछे डाल के और एक नई बिगिनिंग करनी थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। अनफिट होने वाले ओपनर साइम अयूब की खिदमत पहले ही पाकिस्तानी टीम को हासिल नहीं है। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा दिया है और जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 615 रन के जवाब में पाकिस्तानी इनिंग्स 194 रन पर सिमट गई हैं। जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ये है पाकिस्तान क्रिकेट। एक मिनट में आप इनकी बेइज्जती कर रहे होगे, इनको शर्म दिला रहे होगे और अगले मिनट आप इनकी तारीफ कर रहे होगे, क्योंकि ये क्रिकेट ही इस तरह की खेलते हैं। सेम दिन सेम पिच 194 पे आउट होने के बाद फॉलो ऑन कराया टेम्बा 11 ने, और मेरा ख्याल है जो फटीक पाकिस्तान को फील्डिंग करने के बाद हुई थी, और कल ही 3 आउट हो गए थे और आज भी आउट हुए, क्योंकि आपको पता है साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया है। और इसलिए भी कि जब आपका जो कप्तान है वो फॉर्म में ना हो, मगर सब चीजें ठीक हुई। फाइट बैक देखी सेकंड इनिंग्स में, और क्या जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप थी। 200 रन की पार्टनरशिप। शान मसूद की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, अपने लिए भी खेले, टीम के लिए भी खेले, अपने आप का पॉइंट प्रूव करना था। इसलिए कि जब आप डाउन एंड आउट होते हैं तो फिर आपका जो जहन है वो काम कई दफा नहीं करता है। तो यहाँ पे ज़हनी एतबार से अपने आप को उठाना था, टेक्निकल एतबार से उठाना था। ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेले, बैलेंस बहुत अच्छा था, और ये सेंचुरी उनको बहुत देर तक याद रहेगी, क्योंकि क्रंच मोमेंट के ऊपर जबकि लीडरशिप डिमांड कर रही थी कि ये स्कोर करें, तो वो इन्होंने स्कोर किया। करें हम यहाँ पर बाबर आजम की खुद लेते रहते, तो जाहिर सी बात है वो तो लेंगे ना। और हम बाबर की क्यों लेते हैं? क्योंकि वो घटिया खेलता है, वो बहुत ही बकवास खेलता है। आज पहली दफा मुझे जो पहली इनिंग में खेला था उसके अंदर भी 58 बनाया था इसने, ये नहीं कि ऐसी जल्दी आउट हो गया, 58 बनाया, लेकिन भाई वो लपड़ गुल्ले शॉट के अंदर आउट हो जाता है। जिस तरीके से मैं क्या बताऊं आपको, आज इतना दिल चाह रहा था, पहली दफा गुर्दे में से आवाज आ रही थी कि ध्यान आज 100 करेगा, आज बॉबजी द किंग 100 करेगा। शॉट सिलेक्शन है ना फातिमा, शॉट सिलेक्शन बड़े अरसे से हमारा जो डाउनफॉल है उसका वो चलता आ रहा है। हम लोगों ने पीछे जब से ये कहना स्टार्ट कर दिया ना कि स्पेशली जब से शान बने, क्योंकि वो खुद जो है खुला खेलते हैं, उन्होंने जो डोमेस्टिक में रन्स बनाए थे ना वो खुला खेलते हैं, और जो कप्तान बनता है ना वो फिर अपनी कंफर्ट को आगे देख के चलता है। उन्होंने ये नारा लगवाना स्टार्ट कर दिया, हमने अटैक करना है, और उसमें उस तरह आउट हो रहे हैं जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इस तरह आउट हो रहे होते और या मिसबा या कोई और कप्तान होता तो तीसरी इनिंग मिलना मुश्किल हो जाती। और होता क्या है कि जब आपका कप्तान फॉर्म में ऐसे आ जाता है तो फिर डगआउट में जाके वो आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है प्लेयर्स के साथ, वो उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है, फिर वो उनकी इंस्ट्रक्शंस भी ज्यादा सुनी जाती हैं। और आपने माहौल देखा, वो जो 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम और शान मसूद ने, उसके बाद माहौल डगआउट का बदल गया। चेहरों पे मुस्कुराहट भी थी, एक मुझे ऐसा लगा जैसे प्लेजेंटनेस दोबारा लौट आई है उस डगआउट में, तो मैसेज बड़ा अच्छा गया डगआउट पे। और बाबर आजम ने भी बहुत ही एक शानदार इनिंग्स के लिए बहुत। हाँ, मैं तो समझ गया था कि वो पहले थकाएंगे, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस का ये बड़ा फेवरेट तरीका है कि वो खुद थका के जो है ना वो आपका फिर आपसे दोबारा हमला करते हैं। मगर इन्होंने उनको उसका नाम क्या डिक्लेयर करने का ये मतलब है, उनके बॉलर्स जो हैं वो इतने थके नहीं हैं। जो मेरा आइडिया था वो इसलिए था कि वो बॉलर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, जैसे कि आज पूरा दिन वो खेल लेते और कल 2 दिन और दे देते पाकिस्तान को, इसमें बॉलर्स को जो रेस्ट मिल जाता। मगर शायद उनके बॉलर इतने थके नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग को फिर से मौका दिया है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि कोई तो बड़ा स्कोर करे। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम वगैरह वगैरह, कोई स्कोर नहीं कर रहा। बिल्कुल, आप सिर्फ शान मसूद के कैप्टन जो है ना वो लीड करता है, एग्जाम्पल होता है। आप सिर्फ उसके स्कोर ना देखिए, आप द वे ही इज गेटिंग आउट, ये सारा निकाल के देखिए, आपको सारा पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से कल भी जो शॉटें मारी हैं, इतनी लंबी फील्डिंग करके थोड़ी सी पैर भी थके हुए लग रहे थे दोनों के, ठीक है। और उसके बाद शान मसूद ने सेम खिंचे हुए बॉल को खुला ड्राइव मारा, और उसके बाद सऊद शकील ने भी ऑलमोस्ट सेम शॉट मारा। आज बॉबजी द किंग 100 करेगा, बॉबजी द घंटे का किंग आज नहीं बनेगा, आज असल किंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर टेस्ट मैच को बचाना है। अभी भी 2 दिन बाकी है, पूरे 2 दिन पाकिस्तान बैटिंग तो नहीं कर सकता डेफिनेटली तौर के ऊपर, अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी लीड ट्रेल करनी है। बहुत गंदी सिचुएशन में फंसा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या पूरे दिन के अंदर, देखो पाकिस्तान 194 के ऊपर ऑल आउट हो गया, हक दिया 194 के ऊपर, लख दी, लानत पड़ गई तमाम बैट्समैनों के ऊपर, जिसमें मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और बाकी आपके लपड़ गुल्ले सारे शामिल है। साइम अयूब को एंकल इंजरी की वजह से बाहर जाना पड़ा, वो तो उसको तो खैर बोल भी नहीं सकते हो, वो बेचारा यकीन करो नजर लगी है, पता नहीं क्या हुआ इस बेचारे के साथ, उसका तो पूरा सिस्टम मिल गया वो। बल्कि कारकर्दगी की बात की जाए तो शान मसूद, कामरान गुलाम, सऊद शकील, इन लोगों की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे?
तो देखें हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस पिच के ऊपर, जहाँ पे कोई इतना पेस नहीं है। अगर आप गौर से देखें, हम जो पिछला मैच था वो बड़ा उसमें गेंद में स्विंग था, बाउंस था, इधर कुछ भी नहीं है, बल्कि स्पिनर ज्यादा बॉल कर रहे हैं। आप ये देखेंगे महाराज भी गेंद कर रहा है, उसने भी शायद 2 आउट कर दिए, और हमारी तरफ से भी सलमान अली आगा ने काफी लंबे चौड़े ओवर्स कराए। और वो अलग बात है कि हमने स्पिनर ही नहीं खिलाया, वो हम तो बहुत शाही लोग हैं। तो इस किस्म की पिच पे जो कि स्लो नेचर की थी और जिसके अंदर पाकिस्तान का मिजाज मिलता है इस पिच के साथ, तो वो मैं हैरान हूँ किसी ने परफॉर्मेंस दी। मगर जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप अभी दिखाएं, ये जो शॉट दिखा रहे हैं स्मूथ इनिंग्स के लिए, और इनकी इसलिए ज्यादा तारीफ करना मैं चाहूंगा यहाँ पे कि अपना नंबर छोड़ के ओपन किया टीम की खातिर। ये बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए कि जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपने नंबर से नहीं हटते हैं। सो जी मेरा नंबर ये, आप किसी और से एक्सपेरिमेंट कर लें, मगर इन्होंने हाथ खड़ा किया, जो कि एक अच्छे शरीफ इंसान का काम होता है। देखें, जो कि क्रिकेट को रिस्पेक्ट देता है वही अजीम प्लेयर बनता है, और बाबर आजम हमेशा क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हैं। सो इस लिहाज से एक सेक्रीफाइस भी की उन्होंने और करके भी दिखाया। नया बॉल खेलना साउथ अफ्रीका में सबसे मुश्किल होता है, और ये ओपनिंग जो पोजीशंस है सबसे मुश्किल पोजीशंस होती हैं, और कुछ खास इतनी फॉर्म नहीं थी, बट अब 3 इनिंग्स में 3 इकट्ठे 50 कर दिए हैं। तो ये इनको इसमें हौसला भी मिलेगा, हिम्मत भी। अब मुझे ये बताएं, कप्तान किस तरह किसी और को कुछ कहेगा जबकि वो खुद ही जो है इस तरह के शॉट्स मार के आउट हो रहा है? तो बात यही है कि आपका जो मेथड है और शॉट सिलेक्शन है 4-डे क्रिकेट के हिसाब से इट्स नॉट ऑन। बॉलिंग की तो कोई और बात कर ही देगा, लेकिन बैटिंग में हमारा ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अब स्टेज सेट है 2 सीनियर प्लेयर्स के लिए, अच्छा पिच है, फ्लैट पिच है, जिस तरह उन्होंने 250 किया, 200 किया, यहाँ से भी चाहिए कि एक डबल सेंचुरी हो, एक 150 और इस पाकिस्तान का जो नीचे लगी हुई है इस टाइम तीसरे दिन के अंदर, इसको निकाल के बाहर लेके जाए। रिजवान का यानी कि कोई इंतहा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप फिर से दिखाएं ये शॉट। ये कोई शॉट था मारने का? ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसे शॉट्स नहीं मारे जाते। ये तो बाबर आजम है जो आउट हुए, इनका सॉफ्ट डिसमिसल मैं कहूंगा, ये वाला शॉट। यार ये कोई शॉट है? एक आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आप कप्तान हैं जितने भी शॉर्टर फॉर्मेट किए, और आप इस किस्म के शॉट खेलें। ये मैच अगर कोई सख्त कोच हो तो उनको तो एक अगले मैच में वो ड्रॉप करे इस शॉट के ऊपर। पाकिस्तान को देखें ना, जरूरत थी वो खड़े रहते, दूसरे लड़के के साथ जैसे एक रिस्पेक्टेबल टोटल तो होता, मगर उन्होंने जो ये शॉट मारा है रिजवान ने, ये इस पे तो सवाल होना चाहिए उनको। लोगों को जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उनको पूछें कि भाई आपने एक शॉट क्या खेला। 9 विकेटें उन्होंने ले ली और 55 ओवर उन्होंने बॉलिंग करी, तो उन्होंने भी वही मिस्टेक करी जो पाकिस्तान को फटीक हुई थी ना बैटिंग के फील्डिंग के दरमियान, उन्हें भी फटीक नजर आ रही है। और एंड में कोई 5 मिनट पहले बाबर आजम आउट हुआ, विराट कोहली वाला स्टाइल में गली में ड्राइव मारते हुए, लेकिन दोनों इनिंग्स में 50 करे, 100 नहीं हो रहा। बड़ा अफसोस हुआ, टू गुड खेला जी। सब नजरें अब बाबर और रिजवान पे ही है। दे आउट यानसन ने अब आए थे उस टाइम बोलते नहीं, हाँ थोड़ा सा स्कोर अपडेट भी था तो 70-3 सॉरी। हाँ शहजाद ने भी कहा कि कप्तान क्या कहेगा जब वो खुद शॉट गलत मारे, तो कप्तान को इजाजत है शहजाद कहने की कुछ? जब वो टीम ही नहीं सिलेक्ट कर सकता तो कुछ कह भी सकता है, नहीं कह सकता, ये मुझे नहीं पता। एनीवे नहीं सिकू भाई, ये तो नहीं बात है कि टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता, टीम और कौन सिलेक्ट कर रहा है? अगर कप्तान नहीं कर रहा, ये सारी बातें ये ठीक नहीं है, सबके कंसेंसस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कप्तान टीम सिलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। सब टीम सिलेक्ट करते हैं और सबके कंसेंसस हैं, और जिसकी वोटिंग ज्यादा होती होगी, अगर मिल बांट के भी हो, वो आमिर जमाल को किसने खिलवाया? आमिर जमाल को कप्तान नहीं खिलवाया। वो तो कह रहे हैं कि वो शान मसूद कह रहे हैं कि आमिर जमाल जो है वो लिंक है जो टीम को आपस में जोड़ते हैं, बिकॉज ही कैन बैट, ही कैन बॉल, ही इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर। वो खुद परेशान है, वो आत्महत्या करने के चक्कर में कि भाई यकीन करो ऐसी 194 पे आउट हो गए, हक दिया यार पाकिस्तान टीम ने तो। लेकिन फिर भी 194 के बाद फिर इन्फोर्स किया फॉलो ऑन, साउथ अफ्रीका ने बोला कि भाई तुम लोग फॉलो ऑन करो जल्दी जल्दी, आज के दिन में ही हमको मैच खत्म करना है। लेकिन भाई यहां पर बाबर आजम और शान मसूद दोनों ओपनिंग के ऊपर आए, 205 रन की पार्टनरशिप। कुड यू बिलीव इट कि शान मसूद जैसा धगड़ धुल्ला सेंचुरी मार गया। अबे शान मसूद जिसको उसके घर वाले घर नहीं आने देते, जिसको दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, जिसकी टेस्ट एवरेज 30 की है, जो कि 40 मैच खेलने के बाद आज तक सिर्फ 5 सेंचुरी बना पाया था, उस शान मसूद को आज सेंचुरी बनवा दी यार कसम। ये इससे एक चीज मुझे पता चल गई है कि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी बैटिंग है। ये पाकिस्तान की नाकामी थी, ये निकम्मी पाकिस्तान की बैटिंग थी जो कि पहली इनिंग के अंदर फेल हुई है, वरना पहली इनिंग के अंदर ये टारगेट पूरा होने वाला था। अभी सेकंड इनिंग है उसमें बड़ा लंबा स्कोर कर दे तो उनकी बचत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सिकंदर बख्श साहब ये भी बताएगा कि कैप्टनसी और कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर हम देखें, अब ये जो हमारे कैप्टन है इनको आप किस तरह से रेट करेंगे शान मसूद को? देखिए उनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही खराब है, तो इसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते उनकी। और उसके बाद कप्तानी का जो है, अब जब आप ना रन कर रहे हो ना आपके साथ आपकी लक चल रही हो, तो फिर ठीक है सिकंदर बख्श, आपसे दोबारा बात करेंगे आने वाले बुलेटिन में। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए।
अभी जो करंट अगर उनका ये लिंक है जो बॉलिंग ही 6 ओवर कर रहा है और जो है ना बैटिंग में भी स्कोर नहीं करके दे रहा, तो देख लें कप्तान का माइंडसेट क्या है और कप्तान की नॉलेज कितनी है। भाई कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैंने किसी को कन्विंस करनी है कोचिंग स्टाफ में से, जिस तरह पिच के हवाले से, जिस तरह प्लेइंग 11 के हवाले से, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी, बॉलिंग। अब ये आकिब जावेद साहब ने तो नहीं कहा होगा ना कि स्पिनर नहीं डालना, मिलके सारों ने किया होगा, कप्तान भी बीच में ही होगा। तो अगर मेरे पास नॉलेज है जो आकिब जावेद के पास नहीं है, तो मैं बैठ के उसको कन्विंस करूंगा, जो शान करने में नाकाम हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। अच्छा भाई, अब जरूर डिस्कस करेगा शान मसूद और साउथ शकील की विकेट्स एज वेल, बिकॉज़ वो सिमिलर वे में आउट हुए। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 194 रन पर सिमट गई है, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा दिया है। पाकिस्तान को बैटिंग के लिए दोबारा आना होगा और पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 420 रन दरकार हैं। टेस्ट के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 615 रन के जवाब में पाकिस्तान इनिंग्स 194 रन पर सिमट गई। फॉलो ऑन का खतरा टालने के लिए पाकिस्तान के लिए 416 रन बनाना जरूरी थे। अनफिट होने वाले ओपनर साइम अयूब की खिदमात पहले ही पाकिस्तानी टीम को हासिल नहीं है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, अब ये जो केप टाउन टेस्ट में हुआ, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 194 रन पर सिमट गई और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा दिया, तो अब किस तरह से आप देखते हैं कि ये सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने पहली बार पाकिस्तान को दिया फॉलो ऑन, वो भी इतना का टारगेट बना दिया जो पाकिस्तान बनाने में हुआ नाकाम। 615 रन पहली बार पारी पे में 194 रन पे ही सिमटी पाकिस्तान टीम। बाबर आजम ने लगाया अर्धशतक, क्योंकि बाबर आजम दोनों पारी में अर्धशतक लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका के 615 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम ने पहली बार पारी में 194 रन बनाए और उसे फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 194 रन पर आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने इस टीम को फॉलो ऑन दे दिया। साउथ अफ्रीका के इस मैच में पहली पारी में रियान रिकल्टन दोहरे शतक के साथ तथा टेमा बमुआ और काइल वेरेन की शतकी पारी के दम पर 615 रन बनाए थे। पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचने के लिए पहली पारी में 416 रन बनाने थे, लेकिन ये टीम पहली पारी में साउथ अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे 194 रन पर ढेर हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। इस मैच के पहले दिन के ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे और मैच से बाहर हो गए। इसके बाद इनकी जगह पर किसी नियम के मुताबिक कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम इतनी खराब खेल रही है, लेकिन दूसरी पारी में कुछ अच्छा देखने को मिला है। दोस्तों जैसा कि आपको बताता है, पहली पारी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम की टीम ने के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने और संघर्ष कर रही अपनी टीम की अर्धशतकी पारी खेली। बाबर आजम ने पहली पारी में 7 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली थी, लेकिन टीम के लिए यह पारी ना काफ़ी रही। वहीं मोहम्मद रिजवान ने भी 46 रनों का योगदान दिया था, क्योंकि ये तो आधा-दुधार शॉट मारते हुए आउट हो गए। इन दोनों के अलावा बीच का कोई बल्लेबाज 20 रन के भी स्कोर तक नहीं पहुंच पाया। पहली पारी में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का बल्ला नहीं चला, वो 2 रन आउट हो गए, जबकि कामरान गुलाम 12 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ शकील ने पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पे आउट हो गए, जबकि सलाम आगा ने 19 रन बनाया और आमिर जमाल ने 14 रन बनाए थे। खुर्रम साजाद के बल्ले से 14 रन की, जबकि मीर हमजा 13 रन बनाकर पारी खेली। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक पूरा नहीं कर पाया। पहली पारी में कागिजो रबाडा साउथ अफ्रीका की ओर से 3 विकेट लिए, वहीं क्वेना मकाफा और केशव महाराज को 2-2 सफलता मिली थी। दोस्तों साउथ अफ्रीका के फॉलो ऑन खेलते हुए पाकिस्तान ने लगाई रिकॉर्ड की छड़ी। 1958 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। दोस्तों साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में इतना विशाल स्कोर खड़ा किया 615 रन का, वहीं पाकिस्तान दूसरी पहली पारी में 194 रन पर ही ढेर हो गई। दोस्तों साउथ अफ्रीका के और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 615 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं पाकिस्तान ने पहली पारी में सिर्फ 194 रन ही बना सकी, जिसके बाद अफ्रीका की टीम 421 रन की बढ़त बना ली। इसके साथ ही अफ्रीका टीम ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फॉलो ऑन में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज ने गदर काट दिया। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम के पहले विकेट के लिए 205 रन की साझेदारी की। ऐसा करने के वाले पाकिस्तान के पहले जोड़ी बन गए। फॉलो ऑन में पाकिस्तान के लिए कोई विकेट पर 200 रन की साझेदारी नहीं हुई थी। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार हुआ
इससे पहले 1958 में हनीफ मोहम्मद और इम्तियाज अहमद के वेस्टइंडीज के खिलाफ फॉलोऑन करते हुए 152 रन की साझेदारी हुई थी। ये एक रिकॉर्ड भी बन गया है दोस्तों। इस जोड़ी ने इसके अलावा 20 के अन्य रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। इस दौरान फॉलोऑन खेलते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वही टेस्ट क्रिकेट में फॉलोऑन के दौरान सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी हो गई है। फॉलोऑन में 200 रन से ज्यादा बनाने वाले दिग्गज की जोड़ी में शामिल हो गए हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने अपने नाम किया। दोस्तों आपको बता दें फॉलोऑन के दौरान पाकिस्तान ने सबसे बड़ा साझेदारी किसी भी विकेट पर कहां की। दोस्तों 205 रन का जो अभी केप टाउन में हुआ वो फिर इसके पहले 154 रन का साझेदारी हनीफ मोहम्मद और सईद अहमद में वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिज टाउन में 1958 में की थी। वहीं 152 रन हनीफ मोहम्मद इम्तियाज ने ब्रिज टाउन में भी की थी 1958 में। इसके पहले 148 रन की साझेदारी सईद अनवर और सलीम मोहम्मद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में किया था। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।